अरे वो गलती से गया होगा, इतना आप नहीं समझते हैं। इसके लिए इतना रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? वो कुछ गलत से पढ़ गया होगा। चलिए, ये कितना बड़ा मामला होगा? ये टाइपिंग एरर हो सकता है, कंप्यूटर में मिसफीडिंग हो सकता है, तो ये कितना बड़ा मामला है। तो जरूर देखा जाएगा कि किसके गलती से ये हुआ है। 100 में से 151 नंबर जिस छात्र को मिला, शिक्षा मंत्री तो उसके मेहनत पर, उसकी खुशियों पर पानी फेर दिए। कहते हैं टाइपिंग एरर होगा, फीडिंग सही नहीं हुआ होगा। अब उनको क्या पता कि जब परीक्षा में पूरे अंक में से कुछ भी अंक ज्यादा आते हैं तो खुशी कितनी होती है। गांव मोहल्ले सब में भौकाल समझते हैं आप, लेकिन नहीं। खैर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का तो विवादों से पुराना नाता है, तो बस एक बार फिर विवादों में आया है दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। छात्र ग्रेजुएशन का है और उसे पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 में 100 में से 151 नंबर मिले हैं। इस मामले के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठने लाजमी हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय मुख्यालय स्थित MRJD कॉलेज के बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का रिजल्ट घोषित किया गया है और 30 जून को घोषित इस रिजल्ट में खगड़िया जिले के कासिमपुर गांव का रहने वाला छात्र अनमोल कुमार, जो खुद भी अपने मार्कशीट को देखकर हैरान रह गया। एक बात और हैरान कर देने वाली थी कि इन सब के बावजूद भी अनमोल को फेल घोषित कर दिया गया। इन सब के बाद अनमोल का मार्कशीट जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो इस संबंध में MRJD कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह से बात की गई, तो उनका कहना है कि भैया ये तो मानवीय भूल है। सर, यूनिवर्सिटी को लिखा गया है और मानवीय भूल है। यूनिवर्सिटी वो कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, उसको सुधार कर दूसरा मार्कशीट दिया जाएगा। किस विषय का छात्र था, क्या? यह पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र था। पॉलिटिकल साइंस में त्रुटि थी। छात्र ने कंप्लेन किया, क्या त्रुटि पाया गया? त्रुटि उसका 4th पेपर उसका होता है, ऑनर्स का 4th पेपर, उसमें 100 मार्क्स का 4th पेपर है। उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 151 लिखा गया, जिसे भूल सुधार त्रुटि सुधार के लिए यूनिवर्सिटी को लिखा गया है, वह त्रुटि सुधार कर दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। अब भैया वायरल हुआ है और बिहार के ही विश्वविद्यालय का पेपर है, तो सवाल करना तो बनता है। तो जरा सुन लीजिए कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का क्या कहना है इस मामले पर। अरे वो गलती से गया होगा, इतना आप नहीं समझते हैं। इसके लिए इतना रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? वो कुछ गलत से पढ़ गया होगा। चलिए, ये कितना बड़ा मामला होगा? ये टाइपिंग एरर हो सकता है, कंप्यूटर में मिसफीडिंग हो सकता है, तो ये कितना बड़ा मामला है। तो जरूर देखा जाएगा कि किसके गलती से ये हुआ है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा इस तरह का कोई मामला सामने आया है। इससे पहले भी बिहार में परीक्षाओं में सामूहिक नकल जैसी कई तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसके कारण बिहार की प्रशासन सवालों के घेरे में लगातार नजर आता रहा है। ये थी बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।